तो ये गाइस शुरू करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिवीजन। तो इसमें हम IUPAC रिवाइज करेंगे प्लस कुछ कन्फ्यूजन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हम क्या पढ़ते हैं, लाइक कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स। लेट अज्यूम कि हमारे पास एक एग्जांपल है, लाइक अभी आपको कुछ पता नहीं है इसके बारे में कि हमारा एक कार्बन कंपाउंड है। तो सबसे पहले जो हमारे कोने हैं, कोई भी कोना है वहाँ पे कार्बन रहता है और कार्बन के साथ कुछ बॉन्ड्स होते हैं। लेकिन अगर इसको मैं थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बना दूँ, लाइक यहाँ पे OH लगा दूँ, यहाँ पे डबल बॉन्ड O लगा दूँ, तो उसकी हम नेमिंग कैसे करेंगे, इसका प्रेफरेंस रूल क्या होगा। तो उससे पहले हम इसका IUPAC रूल पढ़ेंगे। उसमें होता है सबसे पहले वर्ड रूट। व्हाट इज़ वर्ड रूट? वर्ड रूट इज़ नंबर ऑफ़ कार्बन कितने प्रेजेंट हैं, और वर्ड रूट के आगे होगा सफिक्स एंड पीछे होगा प्रीफिक्स। सफिक्स मतलब जो बाद में लगेगा और प्रीफिक्स मतलब जो पहले लगेगा। सबसे पहले हमने क्या समझा कि वर्ड रूट होगा। वर्ड रूट मतलब नंबर ऑफ़ कार्बन, एक हो सकता है, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, जितने भी हो। सफिक्स में एक आएगा प्राइमरी, एक आएगा सेकेंडरी। सेकेंडरी सबसे बड़ा है, जो हमारा फंक्शनल ग्रुप, ये याद रखने वाली चीज़ है। और जो प्राइमरी है उसमें हमारा आ जाता है कि ये अल्केन है, ईन है या आइन है। लाइक इसमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। किसमें? ये जो नंबर ऑफ़ कार्बन है वर्ड रूट में, उनके बीच में। देन प्रीफिक्स में भी एक प्राइमरी प्रीफिक्स आएगा और एक सेकेंडरी प्रीफिक्स आएगा। जैसे हमारा सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप सबसे ज़्यादा मायने रखता है, वैसे ही हमारा प्राइमरी प्रीफिक्स ज़्यादा मायने रखता है। ओके, तो प्राइमरी में क्या होगा, लाइक कोई भी सब्स्टिट्यूएंट्स है, या फिर सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप है। सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप क्या कहा, अगर हमारे पास 2 से 3 फंक्शनल ग्रुप हैं तो हम एक ही फंक्शनल ग्रुप को प्रेफरेंस दे सकते हैं कि वो सुफिक्स बन सकता है लास्ट में, और जो रह जाएंगे उनको हम प्राइमरी प्रीफिक्स में डाल देंगे। और सेकेंडरी प्रीफिक्स में क्या, अगर रिंग साइक्लो है या बाईसाइक्लो है तब यूज़ करेंगे। मैक्सिमम आपके सिलेबस में साइक्लो है, बाईसाइक्लो का कंसेप्ट नहीं है। तो ये हमारा हो गया रूल। क्या रूल है? प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस सफिक्स। प्रीफिक्स में सबसे पहले क्या आएगा, सब्स्टिट्यूएंट का नाम। देन अगर रिंग साइक्लो है तो साइक्लो लिखो, अदरवाइज सीधा उसकी चेन पे आ जाओ। चेन लिखने के बाद उसमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है तो लिखो एन, अगर डबल बॉन्ड है इन, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। उसी के हिसाब से उसके नंबरिंग देनी है और लास्ट में फंक्शन ग्रुप लिखना है। उसका प्रेफरेंस ऑर्डर हम पढ़ लेते हैं। यहाँ पे जो वर्ड रूट है, जैसे कार्बन है, अगर ओनली 1 होगा तो मीथेन लिखेंगे, अगर 2 होंगे तो इथेन लिखेंगे, 3 होगा तो प्रोपेन लिखेंगे। ये याद करना है। कैसे याद करना है? मीथेन, इथेन, प्रोपेन। 4 को ब्यूटेन लिखते हैं, 5 को पेंटेन लिखते हैं, 6 को हेक्सेन, एक्स से याद करो, 6 में भी एक्स आता है। देन हेप्टेन, देन ऑक्टेन, ऑक्टेन ओ से, नोनेन, डेकेन, एंड इसके बाद 11 12 आएगा तो अनडेकेन, डोडेकेन, ट्राइडेकेन, टेट्राडेकेन, वो एक्स्ट्रा पार्ट है। आप 10 तक याद रखो, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, जब ये याद हो जाता है उसके बाद प्रायोरिटी ऑर्डर फंक्शनल ग्रुप का पता होना चाहिए। तो सबसे ऊपर आता है हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप, दैट इज सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच। देन आता है SO3H, दैट इज सल्फोनिक एसिड, जो उसके बाद आएगा। अगर हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड एंड सल्फोनिक एसिड एक ही ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंट है तो हम सल्फोनिक एसिड को प्रीफिक्स बनाएंगे एंड लास्ट में कार्बोक्सिलिक एसिड को सफिक्स करके लिख देंगे। अगली आता है COOR, अल्कोक्सी कार्बोनाइल, या फिर इसको हम कह सकते हैं मिथॉक्सी, इथॉक्सी, या फिर अल्कोक्सी कार्बोनाइल। क्यों कहा हमने? क्योंकि जो OR है, हम इसके बारे में आगे डिस्कस करते हैं क्योंकि ये कन्फ्यूजन पॉइंट रहता है। तो ये हमारा जो OR है, ऑक्सीजन से बाउंड होकर एक ग्रुप से अटैच हो, कार्बन चेन से अटैच हो ग्रुप, तो उसे हम अल्कोक्सी मिथॉक्सी सब्स्टिट्यूएंट का नाम देते हैं। देन आता है क्लोरो। अब वैसे याद रखने के लिए R सिंगल वर्ड है तो R सबसे पहले आएगा, देन Cl, क्लोरो दो वर्ड है तो क्लोरोकार्बोनाइल, देन NH2 अमाइड। ठीक है, C डबल बॉन्ड O, R, CO, Cl, CO, NH2। उसके बाद नाइट्राइल ग्रुप, देन अल्डिहाइड, कीटोन, देन अल्कोहल, देन अमाइन, अल्केन, अल्काइन। ये इसका प्रायोरिटी ऑर्डर है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट कि हम इसका IUPAC करेंगे कैसे और कन्फ्यूजन पॉइंट्स कहाँ पर आती है। हमने वर्ड रूट के बारे में पढ़ लिया कि अगर नंबर ऑफ़ कार्बन होंगे कितने तो उसके हिसाब से हम उनको क्या नाम देने वाले हैं। एंड उसके बाद हमने फंक्शनल ग्रुप के बारे में उनका प्रायोरिटी ऑर्डर देख लिया, जो कि आपको याद रखना है सिंपली।
देन उसके बाद हम आते हैं कि जो सब्स्टिट्यूएंट है या ब्रांच है उसको कैसे नेम देना है। जैसे हम सिंगल आर के लिए, आर इज़ अ अल्काइल, अगर ये 1 होगा कार्बन के साथ होगा तो उसको हम मिथाइल बोलेंगे। अगर C2H5 होगा या फिर CH2CH3 होगा तो उसको हम मिथाइल बोलेंगे। एक ही बात है। देन ऐसे ही प्रोपाइल ब्यूटाइल करके। देन उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट एक्स। एक्स क्या है? हेलोजन, तो उसको हम क्या बोलेंगे? हेलो। हेलो मतलब अगर वो फ्लोरीन है तो फ्लोरो, अगर वो क्लोरीन है तो क्लोरो, अगर वो ब्रोमीन है तो ब्रोमो। ओके। देन आ जाता है हमारा नाइट्रो। नाइट्रो ग्रुप कौन सा होता है? NO2। देन NO, दैट इज़ नाइट्रोसो ग्रुप। बट याद रहे NO2 और NO जो है ये हमारे सब्स्टिट्यूएंट में आते हैं, जबकि NH2 जो कि है हमारा अमाइन, और C डबल बॉन्ड ONH2 दैट इज़ अमाइड। यहाँ पे O आ रहा है तो याद रखो O से अमाइड। तो ये अमाइड और अमाइन जो हैं ये हमारे फंक्शनल ग्रुप में आते हैं, जबकि हम सब्स्टिट्यूएंट पढ़ रहे हैं। तो सब्स्टिट्यूएंट में क्या आएगा? नाइट्रो, नाइट्रोसो। एक और आता है दैट इज़ OR। तो R से क्या है? मिथाइल। तो हम क्या लिखेंगे? ऑक्स, O से ऑक्सी, तो मिथॉक्सी। लेकिन कब लिखेंगे? जब ये RCH3 के बराबर होगा, या फिर हम इसको सिंपल वर्ड्स में बोले तो ये हो जाता है अल्कोक्सी। उसके बाद अगर ये C2H5 होगा तो क्या लिखेंगे? इथॉक्सी। नेक्स्ट कन्फ्यूजन पॉइंट, जो मेन कन्फ्यूजन पॉइंट होता है वो ये होता है, लाइक हम लिख तो देते हैं मिथेनॉल, इथेनॉल, वटेवर। तो मिथेनॉल इथेनॉल का क्या मतलब है? ठीक है, उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि हम यूज़ किसके लिए करें। ओल जैसे हम यूज़ के लिए करें, अल्कोहल के लिए यूज़ कर रहे हैं, और इथेनॉल हम किसके लिए यूज़ कर रहे हैं? ये भी अल्कोहल के लिए यूज़ कर रहे हैं, लेकिन ये क्या है? C2H5OH है। ओके। सो हम इसी के साथ क्या करते हैं, इथेनॉल के साथ इथेनोइक एसिड भी होता है एंड एसिटिक एसिड भी होता है, वैसे ही एसिटोफिनोन होता है। अब ये एसिटोफिनोन एसिटिक एसिड कहाँ से आया? इनके तो हमने नाम ही नहीं पढ़े। तो ये जो हमारा एसिटिक एसिड है ये सिंपल विनेगर से लिया गया है, दैट इज़ एसिड, मतलब एसिटिक एसिड का मतलब ही एसिड है। तो ये हम एथेनोइक एसिड के लिए यूज़ करते हैं। उसके पहले हम नोमेनक्लेचर सीख लेते हैं बाय 2 और 3 एग्जांपल्स। सो ये हमारे पास स्ट्रक्चर है, हमने इसकी नेमिंग करनी है। उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि रूल्स क्या हैं। ठीक है, तो उसके लिए मेरे पास नोट्स हैं, हम उससे एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर इसको हम डिस्कस करते हैं। हमने IUPAC रूल पढ़ लिया, प्रीफिक्स 1 प्रीफिक्स 2 वर्ड रूट सुफिक्स 1 सुफिक्स 2, ठीक है, जो से लिखा हुआ है। देन प्रायोरिटी ऑर्डर ये थोड़ा बाद में करते हैं। प्रीफिक्स हमने पढ़ लिया, अल्काइल, हेलो, नाइट्रो, नाइट्रोसो, फिनाइल, अल्कोक्सी वगैरह। देन सफिक्स 2 के बारे में, प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। सो हियर इट इज़। यहाँ पे अगर कार्बोक्सी ग्रुप होगा तो हम उसके लिए ओइक एसिड यूज़ करेंगे। कब यूज़ करेंगे? जब वो सफिक्स में आएगा, मतलब उसकी प्रेफरेंस अगर हम उसको ज़्यादा दे रहे हैं, अगर उसकी प्रायोरिटी में नंबरिंग ज़्यादा है। देन सल्फोनिक एसिड के लिए सल्फो यूज़ करते हैं प्रीफिक्स में, अदरवाइज सल्फोनिक एसिड। COR के लिए अल्कोक्सी कार्बोनाइल, अदरवाइज OH। OH कब यूज़ करेंगे? जब उसके छोटा ग्रुप होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड और सल्फोनिक एसिड नहीं होगा। वैसे ही COCl के लिए हम यूज़ करते हैं क्लोरोकार्बोनाइल या फिर ऑयल क्लोराइड। ऑयल क्लोराइड क्या है? सफिक्स है। देन CONH2 के लिए कार्बामाइल एंड सफिक्स में अमाइड। ये याद रखने हैं ताकि हम स्ट्रक्चर अच्छे से सॉल्व कर पाएँ। सो नेक्स्ट है नाइट्राइल, जिसके लिए हम प्रीफिक्स यूज़ करते हैं साइनो, या फिर अगर वो सफिक्स में आएगा तो नाइट्राइल। वैसे ही एल्डिहाइड के लिए एल्डो या केटो यूज़ करते हैं, और फॉर्माइल यूज़ करते हैं। फॉर्माइल कब यूज़ करते हैं? जब जो कार्बन एल्डिहाइड में है, अगर वो कार्बन उस चेन की नंबरिंग में आ रहा है तो हम यूज़ करेंगे एल्डो या केटो, अदरवाइज़ उसको हम फॉर्माइल यूज़ करेंगे अगर वो हमारी नंबरिंग में नहीं आया। लेट एग्जाम्पल आगे लेते हैं, तो इसके लिए हम जो सफिक्स लेते हैं AL लेते हैं। देन ये हमारा कीटोन है, कीटो और ऑक्सो लेंगे, और इसके लिए सफिक्स ओन लेंगे। देन OH के लिए हाइड्रोक्सी ग्रुप है तो उसके लिए ओल हम सफिक्स यूज़ करेंगे। देन NH2 दैट इज़ अमीनो ग्रुप, इसके लिए हम अमाइन यूज़ करेंगे। एंड अमाइड किसके लिए यूज़ करेंगे? CO C डबल बॉन्ड O NH2 के लिए। ओके, तो जैसे इसने एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है नीचे,
तो ये स्ट्रक्चर जो है हमें कैसे चूज़ करना है, सबसे पहले हमें सबसे लॉन्गेस्ट चेन चुननी है। दूसरे नंबर हमें ऐसी चेन चुननी है जिसमें फंक्शनल ग्रुप भी आ जाए, ठीक है। सबसे पहले लॉन्गेस्ट, उसके बाद फंक्शनल ग्रुप आना चाहिए, और अगर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड आ रहा है तो वो हमारी चेन में आना ही चाहिए। तो हम यहाँ से देख रहे हैं, हम ये चेन यहाँ से इस तरीके से जा सकती है। तो 1 2 3 4 5 6। अब 3 पे क्या है, ये मैंने बोला था ऑक्सी ग्रुप है, और उसके साथ क्या लगा है, मिथाइल, तो ये हो जाएगा मिथॉक्सी। तो 3 मिथॉक्सी, और 4 पे क्या लगा है, मिथाइल। तो 3 मिथॉक्सी 4 मिथाइल, और ये कितने कार्बन की चेन है, 6। तो हो जाएगा हेक्स 3 इन। इन किस लिए यूज़ किया, क्योंकि 3 पे हमारा डबल बॉन्ड लगा है, इसलिए इन। अब हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं जिससे हमारा आईपीएससी क्लियर हो जाएगा, और उसके बाद हम थोड़े से कन्फ्यूजन पॉइंट्स को डिस्कस कर लेंगे। सो हियर आर सम क्वेश्चंस। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, इसका यूपीएससी करना है। तो ये मुझे दिख रहा है, ये 5 कार्बन की चेन है। अब यहाँ से शुरू करूँ कि यहाँ से शुरू करूँ, तो मुझे क्या करना है, जो सब्स्टिट्यूएंट हैं, दैट इज़ आईयूपीएससी का रूल है कि जो सब्स्टिट्यूएंट हैं वो हमारे लोवेस्ट प्रायोरिटी पे आने चाहिए। लाइक अगर एक सब्स्टिट्यूएंट यहाँ से अगर मैं करता हूँ तो ये 2 पे आ रहा है, यहाँ से करता हूँ तो ये 4 पे आ रहा है, तो मैं 4 को रिजेक्ट करूँगा, मैं 2 को सिलेक्ट करूँगा, क्योंकि वो क्या है, लोवेस्ट नंबरिंग पे आ रहा है। तो मैं यहाँ से यूज़ करूँगा 1 2 3 4 5, एंड 2 पे क्या है, हाइड्रोक्सी ग्रुप। अब हाइड्रोक्सी ग्रुप यहाँ पे प्रायोरिटी में सबसे ज़्यादा है, तो मैं क्या लिखूँगा, यहाँ पे हमारा प्रीफिक्स 1 कुछ नहीं आएगा, प्रीफिक्स 2 भी कुछ नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि ये सिंपल सी कार्बन चेन है और इसके ऊपर एक फंक्शन ग्रुप लगा है, तो हो जाएगा 5 कार्बन के लिए पेंटेन। ओके, सिंगल डबल बॉन्ड नहीं है इसलिए हमने एन लगाया। ये एन जो है ये क्या है, हमारा सफिक्स 1। अब यहाँ पे 2 पे क्या है, हाइड्रोक्सी ग्रुप है, और इसके लिए हम सफिक्स यूज़ करते हैं ओल, तो हो जाएगा पेंटेन 2 ओल। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अभी हम ये वाला कार्बन है, मैंने पहले बताया जो टर्मिनल्स होते हैं अगर वहाँ पे कुछ नहीं लगा है, जैसे यहाँ पे OH लगा है, तो ये हमारा कार्बन यहाँ पे नहीं था। अदरवाइज़ जो भी टर्मिनल्स होंगे वहाँ पे कार्बन प्रेजेंट होगा, और उसकी वैलेंसी के हिसाब से उसके पास हाइड्रोजन या अदर ग्रुप हो सकता है। दैन यहाँ पे अब हम करेंगे तो ये नंबरिंग ऐसे आएगी 1 2 3 4। यहाँ पे भी जा सकते हैं, यहाँ पे भी जा सकते हैं, एक ही बात है। अब यहाँ पे 3 पे 2 ग्रुप लगे हैं सब्स्टिट्यूएंट्स, तो पहले हम उनको देंगे, तो यहाँ से आएगा 3 3 डाईमिथाइल। कितने कार्बन की चेन है, 4, तो हो जाएगा ब्यूट। कोई भी डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नहीं है तो हो जाएगा एन। ई नहीं लगाएंगे बिकॉज क्योंकि ई जो है हमारा आगे ओ की वजह से कट जाता है। ओके, वो क्या है, वॉबल्स। तो ये हमारा 1 पे क्या हो जाएगा, ब्यूटेन हो गया, एंड 1 पे क्या है, ओइक एसिड। ओइक एसिड इज़ अ कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट इज, अब यहाँ पे 2 ग्रुप हैं, एक है हमारा नाइट्राइल ग्रुप और एक है हमारा एल्डिहाइड ग्रुप। अब इसमें किसको प्रेफरेंस देंगे, तो इसमें हम प्रेफरेंस देंगे नाइट्राइल को। तो हम कार्बन की यहाँ से शुरू करेंगे नंबरिंग 1 2 3 4। अब यहाँ जाके यहाँ जाएँ तो हम यहाँ जाएंगे, क्योंकि हमारा फंक्शनल ग्रुप भी आना चाहिए, और अगर सिंगल डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो वो भी आने चाहिए, और सबसे लॉन्गेस्ट चेन होनी चाहिए, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये 1 पे, 2 पे क्या आया, 2 और 4 पे आए हमारे 2 डाई मिथाइल, 5 पे क्या है, नाइट्राइल। अब इसमें हम किसको प्रेफरेंस देंगे, नाइट्राइल को। तो ये हमारा जो CHO है ये हमारा सबसे आगे लग जाएगा, तो इसको हम सबसे आगे लिखेंगे, क्या है ये, 1 एल्डो। याद है ना, एल्डो एक एटो वर्ड यूज़ करते हैं। अगर ये हमारे इस कार्बन में नहीं आ रहा होता, इन केस मैं यहाँ से नंबरिंग करता, कुछ मजबूरी होती अगर मेरी, यहाँ पे कुछ ज़्यादा बड़ा ग्रुप लग गया होता, तो इसको मैं 2 फॉर्माइल करके लिखता। ओके, आगे एग्जाम्पल करेंगे तो अपने आप क्लियर हो जाएगा। 1 एल्डो 2 4 डाईमिथाइल। नेक्स्ट क्या है, 5 पे क्या है, सॉरी उसके बाद वर्ड रूट। वर्ड रूट कितना, 5 का, तो हो जाएगा हमारा पेंटेन। कोई डबल बॉन्ड नहीं है तो पेंटेन, और 5 पे क्या है, नाइट्राइल। ठीक है, लेकिन ये आंसर गलत है। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ से नंबरिंग शुरू करनी थी। अब यहाँ से क्यों करनी थी, क्योंकि इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है उसकी नंबरिंग वहाँ से शुरू करेंगे, 1 2 3 4 एंड 5। तो क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 5 एल्डो 2 4 डाईमिथाइल रहेगा ही रहेगा, पेंटेन 1 नाइट्राइल। समझ में आया, ये गलती मैंने जानबूझ के इसलिए की बिकॉज यहाँ पे हमें पता चल गया जो 1 पोजीशन पे आएगा हमारा कौन सा आएगा, जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है उसको हम ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे।
अब ये है हमारा सिंपल सा है, यहाँ से करो वहाँ से करो एक ही बात है, 1 2 3 4 5। कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है तो सीधा आएगा पेंटेन 2 4 डाई। दो फंक्शन ग्रुप है तो डाई आएगा, डाई, और इसको हम कीटोन को क्या बोलते हैं, ऑन, डाई ऑन। ओके, देन ये है। अब यहाँ पे एक हमारा अमाइड ग्रुप है और एक हमारा अल्डिहाइड ग्रुप है, तो हम अल्डिहाइड को देंगे अमाइड को, ऑफ कोर्स हम अमाइड को देंगे, तो हम यहाँ से आएंगे 1 2 3 4 5। ठीक है, कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, चलो लगा देते हैं। ठीक है, सिंपल सा था। तो अब यहाँ पे 3 पे क्या है हमारा, अब मिथाइल नहीं है, अब इथाइल है। ओके, कितने कार्बन की चेन है, 5 की, तो हो जाएगा पेंटेन, कोई भी डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे जो 5th वाला था उसको आगे लिख देंगे। 5th में क्या है, एल्डो, और लास्ट में क्या है 1 पे अमाइड, या फिर हम पेंटेनामाइड भी बोल सकते हैं। ओके, अब कुछ कन्फ्यूजन पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं जो ज़्यादा हमें रहते हैं। अब हमने आईयूपीएसी कैसे पढ़ लिया, तो अब हम कन्फ्यूजन पॉइंट को डिस्कस कर सकते हैं। लाइक अभी हमें पता है कि ओइक एसिड किसको बोलेंगे जब हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट होगा। तो सबने बेंजीन रिंग तो देखी होगी, ठीक है, दैट इज़ बेंजीन। और ये हमारा क्या है, चलो मान लेते हैं हमारा CH3CH2OH है। लाइक ये क्या हुआ, 2 कार्बन क्या है तो क्या हुआ, इथेन, तो उसको हम बोलेंगे इथेनॉल। ठीक है, और ये क्या हमारी बेंजीन। बस यहीं से हम स्ट्रक्चर बनाएंगे। क्या स्ट्रक्चर बनाएंगे, लाइक इथेनॉल। और मैंने क्या बोला, इसी का दूसरा नाम एसिटिक एसिड कब देते हैं, जब ये कार्बोक्सिलिक एसिड ही होता है, लेकिन किसका, इथेनॉल का, मतलब इसमें 2 होते हैं। लेकिन अगर बात आ जाए एसीटोन की, तो इसको क्या नाम देंगे, तो उसका नाम बन जाएगा, क्योंकि एसीटोन के लिए ओन मतलब कीटोन, कीटोन के लिए हमें क्या, दोनों तरफ से कार्बन अटैच होने चाहिए। तो सिंपलेस्ट जो हमारा कीटोन है वो हमारा एसीटोन है, और सिंपलेस्ट एसिटिक एसिड नहीं, सिंपलेस्ट नहीं है, सिंपलेस्ट इससे भी सिंपल है, वो क्या है, HC डबल बॉन्ड OH, जिसको हम क्या बोलते हैं, फॉर्मिक एसिड। ओके, तो फॉर्मिक एसिड का क्लियर हुआ, एसिटिक एसिड का क्लियर हुआ, और एसीटोन का क्लियर हुआ। ये हमारी कन्फ्यूजन होती है, लाइक ये हमारा कभी कभी समझ नहीं आता है, लाइक कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हमने एथेनॉल मेथेनॉल पढ़ा था और ये कहाँ से आ रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम एथेनोइक एसिड भी बोल सकते हैं, और इसको हम प्रोपेनोन भी बोल सकते हैं, या प्रोपेन टू ओन बोल सकते हैं। ओके, प्रोपेनोन भी बोलेंगे तो भी ठीक है। अब बेंजीन के बारे में, तो बेंजीन में हमें पता है, बेंजीन को हम क्या बोलते हैं, बेंजीन, लेकिन अगर इसके ऊपर OH ग्रुप लगा दें, एज्यूम कर रहे हैं कि थोड़ा बहुत आपको पता होगा। ठीक है, तो ये बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर अगर OH लगा देंगे तो बन जाएगा फिनोल। वैसे ही अगर इसके ऊपर CHO लगा देंगे, CHO क्या है, एल्डिहाइड, लेकिन मैंने क्या बोला था, अगर ये बाहर हो तो क्या करेंगे, और इसको हम लिखेंगे बेंजल एल्डिहाइड। ठीक है, नेक्स्ट आएगा ये जो रिंग सर्कल है, इसका मतलब है कि यहाँ पे 3 बॉन्ड है जो कि रेजोनेंस कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा CH3, ये मेन पॉइंट है, CH3, और दूसरा मेन पॉइंट है NH2। यहाँ पे बंदे को कन्फ्यूजन होती है कि इनमें से टोलुइन कौन सा और एनिलीन कौन सा है। तो उसकी ट्रिक याद रखना, एनिलीन में N आता है, तो N मतलब ये N से NH2 वाला बेंजीन है, और टोलुइन में CH3 आता है। नेक्स्ट इज, अगर उसके ऊपर हम OCH3 लगा दें या OCH2 5 लगा दें तो ये क्या है, एल्कोक्सी ग्रुप, तो हो जाएगा मिथॉक्सी वगैरह, लेकिन इसका एक नाम है, ऐसे तो हम इसको बोलेंगे मिथॉक्सी बेंजीन, इसको हम नाम दे देते हैं एनिसोल। अब ये कैसे याद रखें, तो एनिसोल में O आ रहा है, जबकि बाकी में देखा तो टोलुइन एनिलीन में नहीं आ रहा है। एनिसोल में O आ रहा है इसलिए OCH3, एनिलीन में N आ रहा है, एनिलीन में आ रहा है, ठीक है, N तो लास्ट में सबको आ रहा है, तो एनिलीन में N आ रहा है इसलिए NH2। एक ट्रिक है याद रखने की, और टोलुइन क्या है, N बेंजीन पे CH3। नेक्स्ट इज जो से भी सिंपल है, दैट इज़ अगर कार्बोक्सिलिक एसिड लगा हो तो क्या बन जाएगा, बेंजोइक एसिड। एल्डिहाइड हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट चीज़, अगर नाइट्राइल बना तो क्या हो जाएगा, बेंजोइल, बेंजो नाइट्राइल। ओके, नेक्स्ट चीज़, अगर COCl बना हो तो क्या हो जाएगा, बेंजोइल क्लोराइड।
बेंजोल क्लोराइड क्यों बोलेंगे? क्योंकि ये बेंजीन रिंग है और ऑयल क्लोराइड क्या है जो हमने पढ़ा था, बिकॉज ये फंक्शनल ग्रुप है, तो हम इसका सफिक्स यूज़ करेंगे। नेक्स्ट इज बाकी जो दो स्ट्रक्चर है, अगर यहाँ पे COCl की जगह COOR होगा तो क्या बन जाएगा? सॉरी, इसको हम ऐसे रखते हैं, एक सेकेंड। सो वी आर डिस्कसिंग बेंजीन के ऊपर सब्स्टिट्यूशन। तो बेंजीन के ऊपर हमने OH डाला तो क्या बन गया? फिनोल। अगर इसी के ऊपर हमने CH3 डाला तो क्या बन गया? टोलुइन। अगर इसी के ऊपर हमने OCH3 डाला तो क्या बन जाएगा? O से क्या? एनिसोल। अगर इसके ऊपर हमने NH2 डाल दिया तो क्या बन गया? एनिलीन। मैंने तो अभी भी ऐसे याद किए हैं। उसके बाद मैंने क्या बोला? अगर इसके ऊपर COH डाल देंगे तो क्या बन जाएगा? बेंजोइक एसिड। ठीक है। नेक्स्ट इज बेंजोइक एसिड की जगह अगर हमने यहाँ पे डाल दिया CHO तो बन जाएगा बेंजोल्डिहाइड। अगर डाल दिया CN तो बन जाएगा बेंजोनाइट्राइल। जो लास्ट में डिस्कस कर रहे थे, अगर यहाँ पे COCl हो, CONH2 हो और COOR हो, तो COL के लिए मैंने बताया क्या बन जाएगा? बेंजोइल क्लोराइड। एंड यहाँ पे हमारा क्या है? अमाइड है तो उसको हम बोल देंगे बेंजा अमाइड। ओके। एंड ये वाला अब मैंने बताया था, जब अल्कोक्सी कार्बोनिल ग्रुप होता है तो हम इस पूरे सब्स्टिट्यूशन के लिए यूज़ करते हैं O8, तो हो जाएगा बेंजो O8।